नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हमारे खास शो में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसमें सामने आए अब कई बड़े नए चैलेंजेस। खतरा वो जो उसे किसी भी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि देश के अंदर से ही पनपता हुआ नजर आता है। जी, हम बात करें पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष या यूं कहा जाए तीनों सेनाओं के कमांडर बने आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं की कमांडर बना दिया गया है। उन्होंने कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यानी सीडीएफ के साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सीओएएस का पद भी उन्हें सौंप दिया गया है। यह पद मिलने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी हो गए हैं और अब सबसे बड़ा खतरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शाहबाज सरकार पर ही मंडरा रहा है, ऐसा कई विश्लेषक कहते हैं। आसिम मुनीर ने पहले भी कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगला। ऐसे में जब तीनों सेनाओं की कमान मुनीर के हाथ में आ गई तो वो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश भी रच रखे हैं। अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान के लिए चुनौतियां पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आए दिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले होते रहते हैं और इसके साथ ही इमरान खान के मुद्दे पर भी आसिम मुनीर का विरोध बढ़ता जा रहा है। इन सबसे इतर एक तरफ यहां पर यह कहा जाए लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, एक तरफ बड़ी ताकतें पाकिस्तान के अंदर मुनीर को मिल जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ पैरेलली बड़ी साजिशें हिंदुस्तान के खिलाफ भी यहां पर आतंकी संगठन और इन आईएसआई की सपोर्ट के साथ में आतंकी संगठनों की बड़ी साजिश और बड़े मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। खबरों की माने दूसरी तरफ मुनीर के सीडीएफ बनने का सबसे ज्यादा खतरा शाहबाज सरकार को भी पनपता हुआ नजर आ रहा है। जानकार कहते हैं कि ये पाकिस्तान के इतिहास में रहा है कि ताकतवर होने के बाद में हमेशा सेनाध्यक्ष अक्सर सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। हालांकि शाहबाज सरकार ने ही मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया था। शाहबाज सरकार ने ही 12 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन पास किया और इसके तहत अब मुनीर के पास में तीनों सेनाओं की कमान आ गई। साथ ही उसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। इस पद पर आसिम मुनीर 5 साल तक बने रहेंगे। इस बीच खबर यह है कि आसिम मुनीर ने नेताओं पर दबाव डाला और सीडीएफ का पद भी हासिल कर लिया। आसिम मुनीर को ऐसे समय में सीडीएफ का पद सौंपा गया है जब पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ओर बड़े खतरे सीधे सीधे मौजूद नजर आते हैं। जेल में इमरान खान से हुए बुरे बर्ताव की वजह से पीटीआई समर्थक और इमरान का परिवार नाराज है। परिवार ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए, खास करके आसिम मुनीर पर। इसके अलावा टीटीपी और बीएलए आए दिन पाकिस्तान की सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। अफगानिस्तान सरकार भी पाकिस्तान से नाराज है। अफगान सेना पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन भी सरकार के लिए मुसीबत खड़े करते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान सरकार के सामने पहले से कई ज्यादा चुनौतियां हैं और अब आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाने से चुनौतियों में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। जिस तरह से सीडीएफ का पद और ये कहा जाए लाइफ टाइम इम्यूनिटी का जिक्र और पाकिस्तान के 27वें संशोधन का जिक्र हुआ तो इसको लेकर चर्चा यूएन तक पे हुई और यूएन के मंच से भी इसे सीधे सीधे सरकार के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, किसी भी देश के हित के खिलाफ इसे बताया और सीधे सीधे यूएन की तरफ से भी शाहबाज सरकार को ये सेकंड थॉट लाने की बात कही गई थी कि जो आप करने जा रहे हैं वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यूएन भी बखूबी जानता है कि पाकिस्तान जिसका इतिहास ही तख्ता पलट पर पूरी तरह से रचा बसा गया हो, एक बार फिर वही तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये खड़े होते हैं, क्या शरीफ परिवार और मुनीर के बीच में कोई डील हो गई है? क्या मुनीर देश के अंदर और बाहर के खतरों से निपट पाएंगे? सवाल यह भी कि मुनीर के सीडीएफ बनने के साथ ही क्या तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है, आइए मैं आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद जुड़ रही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के पत्रकार हुसैन जावेद भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं हुसैन जावेद जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। हालांकि कहा जाए कि लंबे वक्त के बाद, देर आए दुरुस्त है, लंबे वक्त के बाद में आखिरकार मच अवेटेड नोटिफिकेशन या जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाली बात है उस पर मुहर लग गई, क्योंकि यूएन ने भी एक बार सेकंड थॉट लाने की बात कही थी। यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अगर इसका जिक्र हुआ और ये कहा गया कि किसी भी देश के लिए, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो कतई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी
सीधे सीधे उसको अगर ये इम्यूनिटी मिलती है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डील हो गई है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नैना जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये तो होना ही था। अब जो आपने कल देखा कि फील्ड मार्शल को बकायदा सीडीएफ के तौर पे जो है अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट तो उनकी पहली होगी थी जब हमारे यहाँ 27th अमेंडमेंट आई थी। असल काम तो वहां पे हो चुका था। अब ये गैजेट इस तरह की नोटिफिकेशन। बहस, जी, ये इस तरह की बहस जो है वो चल रही थी कि एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि उसके उसके बगैर चीजें सही से में बैठेगी नहीं। वो एक बिल्कुल आप ये समझ लें कि दफ्तरी किस्म की कार्रवाई थी। वो अब वो मतलब कल आ चुका है। वो कल ना भी आता, 10 दिन बाद आता, महीने बाद मतलब आता, इसमें कोई स्पेस ऐसी रह नहीं गई थी जो उसमें फिर ना हो सकती। बहरहाल वो चीज हो चुकी है सबके सामने। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ऐसा शोर शराबा कायम किया गया कि पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन आप हालांकि पहले ऐसा, बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आना या नहीं आना वो मायने नहीं रखता, क्योंकि पहले ही कलम से जो सिग्नेचर हो गया और पहले ही जो मुहर लग गई, उसके बाद में शायद यूटर्न की भूमिका कोशिश भले की गई हो, मुलाकातें की गई, ऐसा लग रहा था कि लंदन में एक बड़ा विचार विमर्श हुआ, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा था कि गाड़ी निकल चुकी है बहुत आगे, यूटर्न की गुंजाइश नहीं है। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक सोशल मीडिया का तूफान था और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कि हमारे यहाँ भी है, जिन्होंने इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको फैला भी दी। और सबसे बढ़ के जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा, और इस तरह की बातें भी हो रही कि क्या अब कोई तख्ता पलट हो सकता है, क्या इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में सब कुछ नहीं चल रहा है, क्या आसिम मुनीर इतने ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि जो पीएम है वो बिल्कुल बैकग्राउंड में जा चुके हैं। मतलब ये सब सवाल है ना। तो मैं आपको ये बताऊं, देखें, जब इस तरह का नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले जो ट्वीट किया वो हमारे पीएम ने किया, जिसमें उन्होंने सीडीएफ को बकायदा विश भी किया है और ये भी कहा है कि आपके होते हुए हमारे मुल्क का डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और हम चाहते हैं ये और ज्यादा इस तरह से आगे चले। तो ये पीएम कह रहे हैं जिनको बकौल कि अगर उनको आसिम मुनीर से खतरा है। और फिर मैं एक और सवाल रखता हूँ, आप देखिए ना, जब 27th अमेंडमेंट होती है, आई डोंट नो कि आपने उस वक्त जो है वो हमारी जो ट्रांसमिशन थी जो असेंबली के अंदर इस तरह सब कुछ होता आपने देखा है या आपने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, जी जी। उसमें बकायदा नवाज शरीफ साहब वो भी आते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो भी उस अमेंडमेंट के हक में अपना वोट डालते हैं। आप सब जानते हैं, आप तो अरे वो तो नवाज शरीफ साहब डालेंगे ही को ना हम हुसैन जी, क्योंकि वोट तो डालेंगे ही, प्रमोट उन्हीं ने ही किया, जब बात उन्होंने ही बढ़ाई तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई पीएम नहीं उसका सपोर्ट करेगा या पीएम नहीं चाहेंगे। बात तो यही है। और बड़ी बातें तो ये भी, खासतौर से कई पाकिस्तान की मीडिया या फिर कई विश्लेषकों की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये भी बात कही गई कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें दबाव बनाकर सीडीएफ का पद लिया गया, क्योंकि चाहे बात नवाज शरीफ हो या फिर पाकिस्तान की जो कैबिनेट है वो कतई नहीं चाहती थी कि इतनी ज्यादा पावर किसी एक व्यक्ति को मिले, वो भी खासतौर से पाकिस्तान में जहां पर सेना अध्यक्ष हमेशा से जब ताकत में आया तो तस्वीर पूरी बदल दी गई। आपकी इजाजत से एक लाइन, आपकी इजाजत से एक लाइन जी, वो ये है कि देखिए, मैंने जब नवाज शरीफ की बात की ना, वो मैंने इसलिए की कि उनके बारे में एक इंप्रेशन भी है जो कि सही भी है कि उनकी इंडिया के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रही है। वो हमेशा उनकी ख्वाहिश रही कि इंडिया से हमेशा ताल्लुकात अच्छी भी रहे हो, और उनके साथ ये भी इंप्रेशन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं माजी में टकराव भी करते रहे हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ, जिनकी अब हेल्थ उस तरह की नहीं है, उनको थोड़े से मसले भी है, वो स्पेशली आके मैं वही कहूंगा कि 27th अमेंडमेंट की हिमायत करते हैं, तो इसमें बहुत सौ के लिए बहुत सारे मानी भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में जो है वो जितनी हमांगी आज है, इससे पहले कभी नहीं थी। लिहाजा कम से कम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और अपने सोर्सेज की बुनियाद पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किसी किस्म की कोई ऐसी गड़बड़ी होती मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कोई तख्ता पलट हो जाएगा। बिकॉज ये 58 नहीं है, ये 1977 नहीं है और ये 1999 भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जिस तरह से बड़ी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर ज़रूर बनी और अलग अलग तरह के कयास, अलग अलग तरह के बाजार भी बड़े गर्माते हुए यहाँ पर नज़र आ रखे हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं और फिलहाल, लेकिन मैं उसके पहले, आपका भी बहुत स्वागत है सज्जाद, लेकिन अब मैं कर्नल संजीव मलिक जी का भी रुख कर रही हूँ। कर्नल संजीव मलिक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खासतौर से अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखा है कि जब जब
जब जब पाकिस्तान में ये कहा जाए कि सेना अध्यक्ष को पूरी इम्यूनिटी या पूरी ताकत मिलती है, तो वो दूसरे मुल्कों के साथ साथ खुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय एक तरह से नजर आते हैं। जो यहाँ पर अभी हुसैन जावेद जी ने बात कही कि भाई यहाँ पर खुद पीएम आते हैं, उन्होंने खुद वोट डाला, उन्होंने खुद इसी पक्ष में बात कही, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट जो इसके पहले भी हमने चर्चा की, उसमें यह भी कहा गया कि आसिम मुनीर ने काफी दबाव बनाकर सीडीएफ का पद अपने लिए लिया है। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? और दूसरी बात ये कि क्या यूटर्न की गुंजाइश नहीं रह गई थी अब, क्योंकि एक लंबा वक्त तो लगा, और जैसा हुसैन जावेद जी भी कह रहे थे कि साइन पहले ही हो गए थे, सीन पहले ही हो गई थी, उस पर लग गई थी, तो उसके बाद में गुंजाइश नहीं थी। सेकंड थॉट ला भी रहे थे तब भी नहीं ला सकते थे। नैना जी, सभी बहनों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद सर। नैना जी, जो देखिए, जो ये साइन होके आया है ना, ये तो एक्सपेक्टेड था। इसलिए एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो कहानी चल रही थी पूरी सोशल मीडिया पे, दूसरे बहुत सारी चैनल्स पे हम ये सुन भी रहे थे कि इसमें इसके पर्दे के पीछे भी कुछ कहानी चल सकती है। मेरा अपना एनालिस्ट कहता है कि नहीं, वो चल रही होंगी, कुछ बातें जरूर हो रही होंगी, हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर कुछ क्लैरिटी ना हो। देखिए, दो चीज होती हैं जब राजनीतिक मुद्दे तय होते हैं और खासकर पावर सेंटर्स तय होते हैं, तो उसमें एक चीज होती है ऑप्टिक्स और दूसरी चीज होती है पर्दे के पीछे। ऑप्टिक्स तो वही है कि जो दिखाया जाएगा कि गुडी गुडी चल रहा है, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपना मैं एनालाइज ही कर सकता हूं, ये मेरा विचार है। देखिए, हो सकता है कि इसमें इतनी सारी पावर एक आदमी को सेंटर कर देना निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है फौरी तौर पे अभी के लिए यानी प्रेजेंट में वो इस बात से खुश हो जाए। बात यह है कि आसिफ मुनीर ने प्रेशर डाल के अपना जो उनका इस टाइम औहदा है उसके लिए इसको एक तरह से जबरदस्त साइन कराया है। मेरा अपना ख्याल ये है, मेरे पास कोई ऐसी अंदर की खबर नहीं है, लेट मी टेल यू, मेरा जितना भी स्टडी करता हूं उसका ख्याल ये है कि खुद पाकिस्तान के पीएम नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा पावर सेंटर की जाए, जबकि पावर यहां तक कि एक सुप्रीम कोर्ट को भी आप बाईपास कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इवन आफ्टर रिटायरमेंट आपको दे दी गई है। कहने का मतलब है कि अगर आपके हाथों से आज पाकिस्तान के लिए कुछ खराब भी होता है, गलत भी होता है, तो आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। दिस इज व्हाट माय रीडिंग। मेरे पाकिस्तानी मेहमान मेरे को करेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी रीडिंग गलत है। इसके अलावा वहां पर देखिए, हम सबको मालूम है कि वहां की असली जो सत्ता है, असली जो पावर सेंटर है, वो हमेशा से आर्मी के पास रहा है। प्रेसिडेंट रहे हो या फिर प्राइम मिनिस्टर रहे हो, आर्मी चीफ वहां का सर्वशक्तिमान आदमी होता रहा है, डे वन से है। इसमें किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए। और लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उन्होंने सब कुछ अपने पास ले लिया है। और मैं आप ही के शो में महीनों पहले कहा था कि देखिए, ये डील यहां नहीं हुई है। जब इनको बुलाया गया था, मुनीर साहब को और पाकिस्तान के पीएम साहब को यूएस में बुलाया गया था, ये चीजें एक पार्ट थी उसका। मैंने आपको बताया था कि पहले लिखी गई थी क्या? जी, मैं आपको बताया था नैना जी कि देखिए, किस रूप में आएंगे, किस रास्ते से चल के आएंगे, वो अलग हो सकता है। असली खेल पावर का है। पावर विल बी सेंटर्ड विद द पाकिस्तान। देखिए, अभी इन्होंने अपने को सीडीएफ बनाया है, 5 साल के लिए बना लिया है। कोई बात नहीं, देश को चलाने के लिए किसी के पास पावर होती है, लेकिन लेट मी टेल यू, जब जब आर्मी के पास पावर आती है वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमेशा आर्मी का डिसीजन लेने का जो नजरिया होता है वो दूसरा होता है, और एक पॉलिटिशियन, मजे हुए एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन का जो डिसीजन लेने का तरीका होता है अपने देश के प्रति और डीलिंग का तरीका इंटरनेशनल लेवल पे, वो अलग होता है। अभी देखिए, देश की जो प्रोग्रेस होती है ना, कोई भी देश, मैं पाकिस्तान और भारत की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की जो प्रोग्रेस होती है वो मल्टीपल वर्टिकल्स पे पैरेलल चलती है। कभी भी आप किसी भी एक गवर्नमेंट के एक पिलर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो उसका मिसयूज होना अवश्यंभावी है। वो किस रूप में आएगा? पॉलिटिकल वेंजियंस होंगे, स्कोर फिटिंग होगी, या फिर हो सकता है वहां पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान, या हो सकता है उनको हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर करने का तरीका ढूंढा जाए। ये तरीका है। 5 साल तक वो सीडीएफ रहेंगे तो उनको नहीं आने देंगे बाहर, और अगर वो लीगल रास्ता भी अपनाएंगे तो लीगल रास्ता ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं। कहने का मतलब वो प्रोविजंस है। आप दिखाते रहे दुनिया को, उन्होंने आज पिटीशन फाइल कर दी, आप सुनवाई हो रही है, अल्टीमेटली मोहर मुनीर साहब ही लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसी बात को लेकर तो बार बार ये तमाम बड़ी बातें इस दौरान कही जा रही हैं सर, और इसी की चिंता जो है वो
वो यूएन जैसे मंच से भी एक बार जाहिर की गई थी। मैं एक बार रुक करूंगी सज्जाद बुखारी का। सज्जाद, मुझे पता है कि आप संजीव जी की बात पर काउंटर करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले यूएन का जिक्र करना चाह रही हूँ, क्योंकि हाल ही में ये भी बड़ी रिपोर्ट्स आई कि जैसे ही इस अमेंडमेंट का जिक्र हुआ और जैसे ही इस अमेंडमेंट के पहले, ऑल्दो वो पहले ही साइन हो चुका था, हाल ही में इस पर यह भी चिंता जाहिर की गई कि इस तरह की अगर किसी भी व्यक्ति को, पाकिस्तान जरूरी नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क, वहां पर अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को किसी एक पद को इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती है तो वो कभी भी उसके पक्ष में नहीं जाता, वो उस देश की, वहां की आवाम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। नैना, बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये डेफिनेटली कुछ दो पहलू हैं। आप किसी पहलू को भी उसका इंतखाब करके जो है उस पर डिबेट कर सकती हैं, डिबेटेबल है ये चीज, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद है कि इंटरप्ट भी आपने मुझे करेंगे, अनइंटरप्टेड मैं आपसे बात करूंगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख के, यानी तारीखी तनाजुर में जो है मैं उस पर बात करूंगा कि कुर्रे अर्ज का कयाम जब अमल में आया और कुर्रे अर्ज जब बनी, तो सबसे पहले इंसान ने अपनी जिंदगी की बका के लिए तगोदो की, भले उसने पानी की तलाश की, भले जिस चीज की, जिंदगी की बका सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी को कोई एजाज बख्शते हैं, एजाज नवाजते हैं, तो उसके कुछ मुहर्रिकात और कुछ वजूहात होती हैं। कुछ गैर मामूली फैसले किए जाते हैं और कुछ गैर मामूली वाकयात को मद्देनजर रख के कुछ गैर मामूली और कुछ गैर मकबूल, जिसे हम अनपॉपुलर भी कहते हैं, मुझे लगता फैसले है जो है वो देखिए, मुझे नहीं पता, भारत और पाकिस्तान के जो पहले रिश्ते थे वो बड़े खूबसूरत थे, अभी थोड़े बिगड़े, कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं चर्चा करते करते आपकी जो लफ्ज है उर्दू वो जरूर कुछ ना कुछ सीख जाऊंगी, क्योंकि बड़े टिपिकल है। उसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करके भी समझा पाए तो जनता भी बखूबी समझ पाएगी। कुर्रे अर्ज का मतलब ये है कि जब इंसान पैदा हुआ था तो सबसे पहले उसने अपनी जिंदगी की बका के लिए खुद को बचाने की लिए कोशिशें की थी। उसने बड़ी भाग दौड़ की थी, डेजर्ट्स में रहा, जंगलात में रहा, लेकिन उसकी जिंदगी की बका सबसे ज्यादा जरूरी थी। पाकिस्तान में जो हालिया फैसला हुआ है, हम 25 करोड़ जो अवाम है, बशमूल हमारा फोर्थ पिलर है, हमारी मुकन्ना है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारी सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं वो हैं, तो हम सब की कोई मुतफिका कोई फैसला जो है उसको आप भले जिस तनाजुर में लेके जाएं, मेरी बात आप सुने। मैं क्योंकि संजीव मलिक जी ने बहुत सारी बातें की, तो संजीव मलिक जी एक तो हमारे फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात थी, थोड़ा सा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को आप भूल जाते हैं। उस वक्त जो गजा का क्राइसिस चल रहा था और पाकिस्तान जो है, आपको पता है, उम्मा को लीड करने वाला मुल्क है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का कंसर्न सुने बगैर या पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए या लूप में लिए बगैर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होता उम्मा के लिए। ये बात आपको समझने की जरूरत है। भले इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको टेंशन हो, इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, एक मुआहिदा जिस पर अभी तक जो है वो डिफरेंट किस्म का ओपिनियन आ रहा है। चलें मैं मजीद बात कर लेता हूं उस पर। देखिए, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, तो जिंदगी की बका जहां पर हो तो वहां पे आप गैर मामूली फैसले करते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम से मंसूब आपने बड़ी बड़ी इमारत खड़ी की होती हैं, शाहजहां हो गया, बहुत सारी मैं खैर मिसालें दे सकता हूं, इस वक्त आपके लाल किला हो गया, बहुत सारे लोगों को। हमारे जो सेनेट है, हमारे सेनेट में जो एक मरतबा सेनेटर मुंतखब हो जाता है तो उसको ताहयात सेनेटर ही वो कहलाता है, उसको एक हमारी तरफ से या पार्लियामान की तरफ से उसकी सुपीरियरिटी जो है उसको मद्देनजर रख के ये सब कुछ किया जाता है। तो हमारे जो सिपा सालार हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, तो उनको जो हमने ये एजाज बख्शा है, ये जिंदगी की बका और हमारी 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों को, उनकी माल और इज्जत को महफूज बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो 25 करोड़ आवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर इत्तफाक राय से उनको ये एजाज बख्शा है। अब अगर किसी को तकलीफ होती है, मिर्च लगती है, आग लगती है या उसमें झुलझुलाहट होती है, तो उसका इलाज मेरे पास कोई भी नहीं है। उस तकलीफ को मैं बहरहाल महसूस कर सकता हूं, उस पेन को मैं महसूस कर सकता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल से आप लोगों को क्या मसला है। ठीक है, देखिए तकलीफ की मुझे लगता है कि अब तो शायद दवा किसी के भी पास में नहीं होगी, खासतौर से पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जब आवाम परेशान होती है ना 1958, 77 या 99 में, जब जिस रूप में 3 बड़े तख्ता पलट और सेना अध्यक्ष के मजबूत होने के साथ या सेना के हस्तक्षेप के बाद में हुए और उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा। अभी तक 78 सालों में अगर एक भी बार कोई गवर्नमेंट पूरा अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, तो इसीलिए बार बार चिंता भी होती है। और मोनिका बीसू जी, मैं जरा आप ही से समझने की
कोशिश करूंगी कि अगर शायद जरा सज्जाद हो, उन्हें जरा समझाइएगा, खैर उन्हें क्या, एक जनता को एक आम भाषा में समझाइएगा, जब जब ये तख्ता पलट की अगर हम पूरी परिस्थिति देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड कहां नजर आता है? शायद उसका रूट कॉज यही कि सेना अध्यक्ष या जब सेना का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ या फिर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो स्थितियां बदलती चली गई। 1958, 77, 99 और 2025 क्या कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें? देखिए, नमस्कार सबसे पहले सब पैनलिस्ट्स को। नैना जी, ऐसा है कि 1958 में अयूब खान का कूप हुआ था, ठीक है। उस समय क्या था कि आर्मी ने जो थी पूरी की पूरी सिविलियन सरकार को ओवरकम कर लिया था और उनकी अपनी सत्ता बना ली थी।